नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे बहन और भाई की कहानी। कैसे बहन बड़े घर में शादी होकर कितना बदल जाती है और भाई के साथ कैसा व्यवहार करती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव था। गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में ब्राह्मण और उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। लड़की बड़ी थी और बेटा छोटा था। ब्राह्मण क्योंकि ज़्यादा पैसे वाला नहीं था, इसलिए वह अपना पोथी पत्रा अपना देखता था और हवन वगैरह करके पूजा पाठ करके अपने घर का गुजारा करता था। वह अपने बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा देता था, लेकिन उसकी बेटी के अंदर बचपन से ही कुछ अलग ही व्यवहार था। वह कुछ घमंडी टाइप की थी और जो बेटा था वह बहुत सीधा साधा भोला भाला था। ब्राह्मण सोचता कि बेटी की तो निभ जाएगी, लेकिन बेटा बहुत सीधा है, इसको भी समाज में रहना है। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे और बच्चों की शादी हो गई। बेटी के लिए अच्छा घर वर मिल गया। वह बहुत रईस घर में उसकी शादी हो गई। और जो भैया था वह उसकी भी शादी हो गई, उसकी भी बीवी घर में आ गई। लेकिन ब्राह्मण का परिवार तो पहले की तरह ही जो कमज़ोर वर्ग का था, अपना जो मेहनत मजदूरी करते, जो पूजा पाठ करते, उससे जो मिल जाता वही वह अपना गुजारा करते। क्योंकि ब्राह्मण तो जो पूजा पाठ करना जानता था, लेकिन जो उसका पुत्र था वह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वह इस पेशे को भी नहीं अपना सका। अब वह मेहनत मजदूरी करता और जो कुछ उसे मिलता उसी से घर का गुजारा चलता। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय किसका इंतजार करता है। और जो ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी थे, उनका भी उम्र के साथ देहांत हो गया। वे भी परलोक गमन को चले गए। अब लड़का और उसके बच्चे और उसकी पत्नी रह गए। बहन अपने पैसे के घमंड में रहती थी। उसको तो लगता था कि उसकी देवरानी जेठानी कोई ताना ना कस दे कि इसका मायका कितना गरीब है, इसलिए वह अपने मायके से कम ही मतलब रखती थी। भाई को कभी अपनी बहन की याद आती तो वह भी यही सोचकर चुप लगा जाता कि बहन उसको याद नहीं करती है, बहन आना भी पसंद नहीं करती है, तो यही सोचकर वह चुप रह जाता। बहन को तो ये लगता कि अगर मेरे मायके से कोई आएगा तो मेरी देवरानी जेठानी के आगे मेरी हंसी उड़ाई जाएगी, मेरा मजाक बनेगा, इसलिए वह अपने गरीब भाई को पसंद नहीं करती थी। उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी ताकि वे उनके पास आए और उनकी गरीबी का हाल उसके ससुराल में पता चले। अब जो बहन थी वह बहुत ही अच्छे परिवार में ब्याही थी, नौकर चाकर थे, घर कोठी बंगला सब कुछ था, लेकिन भाई तो बेचारा निपट गरीब था। लेकिन उसकी जो पत्नी थी वह बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। भगवान की हमेशा पूजा पाठ करती, जो बनता उसे अपना भोग लगाती, भगवान के मंदिर जाती और यही भगवान से प्रार्थना करती कि प्रभु हमारे भी जो अच्छे दिन आए, कम से कम ऐसा तो हो कि हम 2 टाइम का भरपेट भोजन तो कर सकें, ज़्यादा की हमें इच्छा नहीं है। वह भगवान से अपनी मन्नतें मांगती, तरह तरह के मन्नतें मांगती, व्रत करती, जहाँ भी जैसे कोई कहता वह करती ताकि उसके घर की स्थिति ठीक हो जाए। अब जो बेचारे जो ब्राह्मण का बेटा और उसका परिवार था, वे लोग गरीब बेशक थे, लेकिन वे दिल के बड़े सच्चे थे। वे उसी में खुश थे क्योंकि बच्चों में भी बहुत संस्कार थे। अब एक दिन ब्राह्मण को पता चलता है कि बहन के यहाँ पर बहन की ननद की शादी है, लेकिन बहन ने कोई कार्ड न्योता भाई को नहीं दिया। लेकिन भाई सोचने लगा कि अगर शादी में नहीं जाऊंगा तो कोई मेरी बहन के लिए ये ना कहे कि उसके मायके वाले से कोई आया नहीं। इसलिए भैया अपना इधर उधर से अपना जुगाड़ करके जो भी बनता है वह अपना थोड़े से उपहार खरीद कर अपनी हैसियत के अनुसार लेकर अपनी बीवी से कहता है कि मुझे बहन के यहाँ जाना है। उसकी बीवी समझाती है कि देखिए तुम्हारी जो बहन है
उसने हमें कोई आमंत्रण नहीं दिया है, कोई बुलावा नहीं दिया है, कोई कार्ड नहीं भेजा है। इसलिए बिना बुलाए तो भगवान के घर भी नहीं जाना चाहिए। आपको जो है उसके घर नहीं जाना चाहिए। वह आपकी इज्जत नहीं करेगी। अगर वह आपको बुलाती तो आप निसंकोच चले जाते। लेकिन जो भाई था वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। उसे बहुत समय हो गया था अपनी बहन से मिले हुए। इसलिए उसने सोचा कि कोई नहीं, मेरी छोटी बहन है, बड़ी बहन है, और उसने शायद नहीं रहा होगा ध्यान, इसलिए मैं ही चला जाता हूँ। मैं छोटा भाई हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि बड़ी बहन के पास जाऊँ। अपनी सामर्थ्य के अनुसार वह अपने उपहार लेकर अपनी बहन की जो ससुराल चल देता है। उसकी पत्नी जो भी उसके फटे पुराने वस्त्र हैं उनको सुई से सील कर धो कर दे देती है कि इनको पहन ले। वह कुर्ता पजामा पहनकर और सिर से गमछा बांध के चल देता है। हाथ में एक झोला है जिसमें उसने अपनी बहन के लिए उपहार लिया है। जो भी उससे बन गया चल दिया। बड़े मन में विचार हैं कि बड़े दिनों के बाद बहन भाई को देखेगी तो भागकर गले लग जाएगी कि मेरा भाई बड़े दिनों बाद आया है। मन में बड़ा उत्साह है उसके कि मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। कितने साल हो गए हैं, बहन ने तो आने की जो ज़रूरत ही नहीं समझी। चलो मैं ही अपनी बहन से मिल लेता हूँ। चलते चलते पैदल जा रहा है और अपनी बहन के दरवाजे पर पहुँच जाता है। बहन ऊपर अपने छज्जे पर खड़ी हुई है। उसकी नज़र अपने भाई पर चली जाती है। वह उसे देखती है फटे हाल। तुरंत ही उसके तन बदन में आग लग जाती है कि ये यहाँ पर आ गया मेरी बेइज्जती कराने के लिए। तभी एक दासी भगी भगी आती है जो उसकी नौकरानी, और कहती है, मालकिन आपके भाई आए हैं, दरवाजे पर खड़े हैं। तब कहती है कि मेरे भाई का भेष कैसा है? तब वह कहती है कि मालकिन आपके भाई ने फटे पुराने वस्त्र पहने हैं, बिल्कुल चीथड़े जैसे कपड़े हैं और बहुत ही गरीब मालूम पड़ते हैं, और एक थैले में कुछ ले रहे हैं। तब वह कहती है कि देखो दरवाजे पर मेरे ससुर जेठ और भी सामाजिक लोग खड़े हुए हैं, मैं उनके आगे नहीं जा सकती हूँ। तू एक काम कर, मेरी देवरानी जेठानी देख ना पाए, इसलिए तू मेरे भाई को पिछले दरवाजे से लेकर आ। अब नौकरानी जाती है और कहती है उसके भाई से कि आपकी बहन ने आपको बुलाया है। भैया बड़ा खुश होता है कि मेरी बहन भी मुझसे मिलने के लिए तरस रही है। पीछे के दरवाजे से बहन के पास पहुंचता है और कहता है, दीदी बड़े दिन हो गए तुमसे मिले हुए। बच्चे भी जिद कर रहे थे आने के लिए कि हमें भी बुआ के पास जाना है, लेकिन मैं उन्हें लेकर नहीं आया। और तुम कैसी हो? बहन से हालचाल पूछता है, लेकिन बहन की तो त्योरियां चढ़ी हुई हैं। वह अपने भाई से बैठने के लिए भी नहीं कहती। चाय पानी नाश्ता तो बहुत दूर की बात है। वह कहती है कि तुम जैसे फटीचर को यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें किसने बुलाया? तब वह कहता है, बहन ये तुम कैसे कह रही हो? मैं तो इसलिए आया हूँ कि मेरी बहन पर कोई उंगली ना उठाए, कोई ये ना कहे कि देखो भैया गरीब है तो समय पर बहन का मान बढ़ाने के लिए नहीं आया। बहन मैं तो तेरा मान बढ़ाने के लिए आया हूँ। लेकिन बहन तो जो अच्छे कपड़े पहने हुए सेठानी की तरह दमक रही थी, भारी भारी गहने पहने हुए थी, उसे तो अपने भाई की जो फटे हाल की जो हालत थी सुहा नहीं रही थी। वह तो सोच रही थी कि अगर मेरी देवरानी जेठानी ने मेरे भाई को देख लिया तो मेरी तो बड़ी जग हंसाई हो जाएगी। वो तो मुझे बड़े ताने मारेंगे कि गरीब घर की है। इसलिए वह अपने भाई से कहती है, एक तो तूने यहाँ आकर पहले ही मेरा मजाक बना दिया। जब मैंने तुम लोगों को बुलाया ही नहीं था, फिर तुम क्यों मुंह उठाए चले आए? लेकिन भाई तो जो अरमान सजा कर दिल में गया था, उसके तो सारे अरमान टूट गए। आंखों में आंसू आ गए कि बहन से मिलने के लिए इतना तरसा हूँ, और मेरी बहन एक दौलत के घमंड में आकर आज अपने भाई को दुत्कार रही है, अपने भाई का मान नहीं समझ रही। और वह भीगी हुई आंखों से कहता है कि बहन अब तो आ गया, अब तो मेरे से गलती हो गई। तब उसकी बहन कहती है कि यह स्टोर रूम है एक,
जिसमें सामान भरा हुआ था उस कमरे में ले जाकर भाई को कह देती है कि जब तक मैं ना आऊं इस घर कमरे से बाहर मत निकलना। भाई हारा थका सफर करके गया, पानी चाहे तो बहुत दूर की बात, बहन उसे एक जो स्टोर रूम में बंद कर देती है। बेचारा भाई वहां पर बैठा हुआ सिसकता है कि सोचता है क्या भाई बहन का रिश्ता भी दौलत के आगे छोटा हो जाता है? क्या बहन अपने भाई के साथ ऐसा भी व्यवहार कर सकती है? वह बेचारा रोता रहता है। धीरे धीरे रात हो गई, भूखा प्यासा है, उसकी बहन ने उसकी कोई सुध नहीं ली। बहन को तो बस ये खटक रहा है कि कहीं मेरी देवरानी जेठानी उसको देख ना ले। अब वह भूख प्यास से तड़प रहा। अगला दिन भी निकल गया। उसने जोर जोर से दरवाजा बजाया कि कोई गेट खोल दो, मुझे बाहर निकालो, लेकिन बहन ने सुना तो वह भी अनदेखा करके निकल गई। भाई भूख प्यास से तड़प रहा है, लेकिन बहन को उस पर बिल्कुल दया नहीं आई। तभी उस नौकरानी को जो उसे उस कमरे में लेके आई थी, उसने देखा कि उसका भाई 2 दिन से भूखा प्यासा है। जब उसकी मालकिन वहाँ से हट जाती है तो वह नौकरानी चुपचाप दरवाज़ा खोल देती है और उससे कहती है, भैया आज का ज़माना यही है, पैसे वाले की बूझ है, गरीब आदमी को तो कोई पास में भी खड़ा नहीं होना देता। जिसके पास पैसा है उससे लोग दूर दूर का रिश्ता निकाल लेते हैं कि फलाना हमारा ये लगता है, फलाना हमारा वो लगता है। और जो गरीब है, जिसके पास कुछ नहीं है, लोग उस चाहे उसका सगा ही क्यों ना हो, उसे तो बताने में भी शर्म महसूस करते हैं। इसलिए भैया तुम चुपचाप यहाँ से अपने घर चले जाओ। जब वह नौकरानी उस भैया को निकाल देती है तो भैया बिना बहन से मिले चुपचाप रोता सुबकता वहाँ से चल देता है। चलते चलते बेचारा लड़खड़ा रहा है। 2 दिन से खाया पिया कुछ नहीं है। वैसे भी अपने घर से चला था बहन के शौक में, तब भी उसे कहाँ भूख प्यास थी। तब तो उसे यह खुशी थी कि बहन से मिलूंगा। वहाँ से चल दिया। चलते चलते रास्ते में जंगल पड़ा। जंगल में बेचारा थोड़ी दूर चलता है, थोड़ी दूर बैठ जाता है। भूख प्यास से बुरा हाल है। उधर पत्नी भगवान की पूजा कर रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है कि भगवान मेरा पति भोला भाला है, उसकी रक्षा करना, मेरे बच्चों की रक्षा करना। भगवान भोलेनाथ यह सब देख रहे हैं। अब उसका पति जंगल में आया और एक पेड़ के नीचे बैठा और बेहोश होकर गिर गया। तभी वहां पर महादेव पार्वती जी निकल कर जा रहे हैं। पार्वती जी कहने लगी, महादेव देखो कोई दुखिया पड़ा हुआ है। महादेव कहने लगे, पार्वती संसार सागर है, किस किस के दुख हरोगी, यहाँ एक से बड़े एक दुखिया हैं। लेकिन माता पार्वती तो करुणा की देवी हैं। वह कहने लगी, नहीं महादेव इस बेचारे का दुख दूर करो। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ एक वृद्ध साधु और एक औरत का भेष बनाकर उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, उसका जो माता पार्वती सर अपने गोद में रख लेती है, जो बेहोश भैया पड़ा हुआ है, और पानी के छींटे मारने लगती है। तब भैया को होश आता है तो वह कहता है कि माता आप कौन हैं? तब माता पार्वती कहती हैं कि बेटा तुम्हें क्या दुख है, वह हमें बताओ। तो जो लड़का है वह फूट फूट कर रोने लगा। भूख प्यास से बुरा हाल है। माता पार्वती का कलेजा जो ऊपर को आ रहा, उसे इतनी दया आ गई माता को तो कि उनकी ममता बह निकली। वे उसके सिर पर हाथ सहलाते हुए कहने लगी, बेटा तुम्हें क्या परेशानी है वह बताओ। तब वह कहता है, माता मैं अपने घर से अपनी बहन से मिलने के लिए बड़े खुशी से निकला। मेरी पत्नी ने मुझे बहुत रोका, लेकिन मेरे मन में अपनी बहन से मिलने की उमंग थी। लेकिन मेरी बहन ने तो मिलना तो दूर, मुझे तो जो है एक कमरे में बंद कर दिया और मेरी गरीबी का बड़ा उपहास किया। क्या गरीब की कोई बहन नहीं होती? क्या गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता? क्या गरीब से कोई रिश्ता नहीं निभाता? माता पार्वती उसकी सारी बात सुन के कहती हैं कि बेटा कोई नहीं, अब तेरे दुख के दिन दूर होने वाले हैं।
तब वह कहता है, माता मैं इसी शर्म में मरा जा रहा हूँ, घर किस मुंह से जाऊं। अगर मैं घर जाऊंगा तो मेरे बच्चे पूछेंगे कि बुआ के घर से क्या लाए हो। पापा आप तो शादी में गए थे, हमारे लिए बुआ ने क्या दिया है। पत्नी भी पूछेगी तो मैं उनके सवालों का क्या जवाब दूंगा। बहन ने तो मेरे साथ ऐसा सलूक किया है, कोई दुश्मन के साथ भी ना करे। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा। यही सोच सोच कर मेरा जो मन घर जाने को नहीं कर रहा है, अपने प्राण त्यागने के लिए कर रहा है। तब माता पार्वती कहती हैं कि बेटा चिंता ना कर, तुम खुशी खुशी घर जा, भगवान भोलेनाथ सब भली करेंगे। अब माता पार्वती कहते हैं कि पास में ही मेरी झोपड़ी है, कल पड़ोस के गांव में शादी थी, वहां से कुछ लड्डू आए हुए हैं, वो रखे हुए हैं, मैं तुम्हें अभी लाकर दे देती हूँ। माता पार्वती अपनी माया से लड्डू बनाती हैं और उसे एक थैली लड्डू, बर्फी, पेड़े आदि जो विवाह में मिठाइयाँ बनती हैं उनकी भरकर उसको दे देती हैं और उन लड्डुओं के बीच में सोने की असरफियाँ भर देती हैं। अब वह थोड़ा सा उसको तसल्ली मिली कि अगर मैं अपनी पत्नी के आगे बहन का व्यवहार कहूँगा तो मेरी पत्नी को दुख तो होगा ही, वह कभी मेरी बहन से रिश्ता भी नहीं रखेगी। इसलिए वह यह सोचकर कि पत्नी को कुछ नहीं बताना है और माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जो कि ब्राह्मण ब्राह्मणी के भेष में हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनती करता है और उनका धन्यवाद करता है और वहाँ से चल देता है। अब उसके शरीर में कुछ ताजगी है और उसे स्फूर्ति सी मिल गई है क्योंकि भगवान का स्पर्श उसने छू लिया है। अब उसका पेट भर गया है, थोड़ी ताकत शरीर में आ गई है। चलते चलते अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही छोटे छोटे बच्चे भाग कर आए हैं, बापू क्या लाए हो, बापू क्या लाए हो, बुआ ने क्या दिया है। तब कहता है कि बुआ ने तुम्हारे लिए बहुत से उपहार और मिठाइयाँ भेजी हैं, जाओ और खा लो। उसकी पत्नी कहती है कि ननंद जी कैसी हैं और आपका कैसे इसे अच्छे से ध्यान रखा, आपसे सही से बात की, क्योंकि काफ़ी दिन से ननंद जी आती नहीं हैं। भैया ने कहा मेरी बहन बहुत ठीक है, उसने मेरी बहुत इज्जत की, मुझे बड़े प्यार से रखा, वह अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताता है। उसकी पत्नी कहती है कि चलो बहन का मान आपने बढ़ा दिया, बहुत अच्छी बात है, हम जैसे भी हैं कम से कम टाइम से बहन के घर तो पहुंच गए। कल को देवर जिठानी उसे ताना तो नहीं मारेंगी कि तेरे घर से कोई नहीं आया। लेकिन भाभी को क्या पता है कि उसने अपने भैया के साथ क्या व्यवहार किया है। अब जो उसकी पत्नी है वह अंदर जाती है और उस झोले को खोल कर देखती है। जैसे ही वह लड्डू तोड़कर खाने के लिए बच्चों को देती है तो क्या देखती है, उसके अंदर असरफी छिपी हुई हैं। वह धीरे धीरे सारे लड्डुओं को तोड़ डालती है तो उसमें काफ़ी सारी मोहर असरफियाँ निकलती हैं। यह देखकर ब्राह्मणी दंग रह जाती है। वह दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास आती है और कहती है कि तुम तो वैसे ही नाहक ही परेशान होते हो, तुम्हारी बहन तुमसे कितना प्यार करती है, देखो उसने कितनी सारी मोहर असरफियाँ भेजी हैं, उन्होंने तो हमारा सारा संकट ही दूर कर दिया है। यह देखकर उसका भाई अचंभित हो जाता है। वह किस मुंह से कहे कि यह मेरी बहन ने नहीं, यह तो उस वन देवी का कमाल है जो मुझे जंगल में मिली थी। वह बारंबार भगवान शिव माता पार्वती को प्रणाम करता है और देखता है तो लड्डुओं के भीतर हीरे मोती जगमगा रहे हैं। अब भाई के तो दिन फिर गए। भाई ने उनको बेचकर आलीशान घर बना लिया, बच्चों पर बीवी पर गहने कपड़े आ गए और अब तो वह जाना माना सेठ बन गया। अब तो उसके काम चल निकले। अब एक दिन न उसकी पत्नी कहती है, सुनो जी अपनी बहन को ले आओ, काफ़ी दिन हो गए हैं मायके आए हुए, हमारा फर्ज बनता है कि ननंद आए और अपने मायका घूम के जाए। उसका पति कहता है कि रहने दो, उसे रहने दो, वो नहीं आएगी। जब कहती है उसकी पत्नी अक नहीं, मायके से बड़ा लगाव होता है, मायका बहुत प्यारा लगता है, वो तड़पती होगी मायके के लिए,
आप जाओ और उसको लिवा कर लाओ। तब वह पत्नी को कैसे बताए कि बहन ने क्या किया है, लेकिन वह सोचता है अगर पत्नी ऐसा ही वह कहेगा, नहीं बहन को लेने जाएगा, तो पत्नी को शक होगा कि अपनी बहन को लेने क्यों नहीं जा रहा है। तब वह अपनी जो है अपने नौकर से कहता है कि पालकी सजाओ और मेरी बहन को लेकर आओ। 4 कहारों के साथ पालकी भेज देता है और जाता है तब अपनी बहन को लेने के लिए। तब नौकर पालकी लेकर चलते हैं और आप भी सज धज के पूरे सेठ की तरह रवाना होता है। तब उसकी बहन ऊपर है और जो नौकरानी छज्जे में से देख रही है तो वह पहचान जाती है, ये तो मालकिन का भाई है। तुरंत दौड़ी दौड़ी आती है और कहती है मालकिन आपका भाई आया है। तब उसकी बहन फिर तौरी चढ़ाकर कहती है क्या कहा, वह फिर से नालायक आ गया मेरी हंसी उड़ाने के लिए। पहले क्या कम हंसी होती है मेरे लिए जो मुझे चैन से रहने नहीं देता। फिर वह कहती है कैसे भेष में मेरा भाई आया है। तब नौकरानी कहती है बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं, बिल्कुल सेठ की तरह सज धज कर घोड़े पर सवार है, 4 कहार पालकी लेकर आए हुए हैं। यह सुनकर बहन चौंक जाती है, बड़ा झटका सा उसे लगता है और कहती है कि ठहर, मैं आरती की थाली सजा लाऊं। मेरे भाई से जाकर बोल मेरे देवर जेठ दरवाजे पर हैं, वहीं खड़ा हो जाए, मैं आरती का थाल सजा कर ला रही हूँ। आरती उतारूंगी ताकि मेरे देवर जेठ भी देखें कि मेरा भाई आया है। देवर जेठानियों से कहती है कि मेरा भाई आया है और आरती का थाल लेकर दरवाजे पर पहुंच जाती है। दरवाजे पर भाई की आरती उतारती है। भाई को महसूस होता है कि इसी दरवाजे पे से कभी बहन ने मुझे पूछा भी नहीं, आज मैं शान और शौकत के साथ आया हूँ तो बहन मेरी आरती उतार रही है। बड़ी शान और शौकत से अपने भाई को अंदर लेकर जाती है और उसका बहुत ही आदर सत्कार करती है। भाई समझ जाता, अपने भाई को अंदर ले जाकर बड़े आराम से आसन डालती है और आसन पर बैठाकर 56 प्रकार के भोग बनाती है, अच्छे से भाई को जिमाती है। यह देखकर भाई बड़ा आश्चर्यचकित है कि आज भी मैं वही हूँ और कल पहले आया था जब भी मैं वही था। फर्क सिर्फ इतना है कि आज मेरे पास धन दौलत है, उस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था। यह कहकर वह अपने मन की बात मन में रखता है और कहता है बहन तेरी भाभी तुझे बड़ा याद कर रही है, तुझे रहने के लिए मायके बुलाया है, मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। बहन खुशी खुशी मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है। बहन मायके आ जाती है तो भाभी उसकी बड़ी खातिरदारी करती है, क्योंकि भाभी तो यही सोचती है कि ननंद की वजह से ही हम अमीर हुए हैं, ननंद ने ही हमारी मदद की है, जिसके कारण ननंद ने ही सोना चांदी भेजा जिसे बेचकर आज हम कामयाब हुए हैं। लेकिन वह सच्चाई नहीं जानती थी। वह ननंद की इतनी खातिरदारी करती है, यह देखकर ननंद बड़ी खुश होती है और वह जो भी मांगती है, जो भी उपहार गहने मांगती है, भाभी तुरंत उसे दिलाती है कि यह दीदी सब कुछ आपका ही है। भाभी ननंद समझ नहीं पा रही है कि भाभी इतना प्यार दिखा रही है, सब कुछ आपका ही कह रही है। वह बड़ी खुश है कि चलो पीहर में भी मेरी साख बनी हुई है। लेकिन भाई देख रहा है। भाई से कहती है बहन कि भैया अब मुझे कई दिन हो गए हैं, अब मुझे अपने घर जाना है, मुझे विदा करो। तब उसका भाई कहता है कि 1-2 दिन और रुको, मैं तेरे लिए जूतियाँ बनवा दूँ, चांदी की जूतियाँ बनवाऊँगा। तो बहन बड़ी खुश होती है कि मेरे लिए मेरा भाई चांदी की जूतियाँ बनवाएगा। तो वह कहती है ठीक है भैया, मैं 1-2 दिन और रुक जाती हूँ। भैया सुनार के पास जाता है और उससे कहता है कि चांदी की बोलने वाली जूतियाँ बना दे। सुनार कहता है उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो भैया कहता है कि ठीक है, जितना समय लगे लगने दो, लेकिन बोलने वाली हो और वे जूतियाँ यही बोलें कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता। वो कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। भाई बहन का रिश्ता, भाई बहन का पवित्र प्यार भी धन दौलत पर टिका हुआ है, बहन भाई का कोई रिश्ता नहीं होता। अब 2-4 दिन बहन रुकती है,
जूतियां बनकर तैयार होकर आ जाती हैं। तब बहन उन्हें बड़े खुशी खुशी बड़ी खुश होती है और जैसे ही जूतियां पहनकर कदम रखती है, जूतियों में से आवाज आती है, बहन बहन भाई का तो कोई रिश्ता ही नहीं होता है, गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता। याद है वो दिन, भाई गरीब भाई को भूखा प्यासा कमरे में बंद कर दिया, भाई पे क्या बीती ये भी नहीं जाना। आज जब भाई ने बेइज्जती कराई, आज भाई मान बढ़ा रहा है। भाई के पास दौलत आ गई तो भाई मान बढ़ाता है, भाई के पास दौलत नहीं है तो भाई बेइज्जती कराता है। अब जूती में से ऐसी आवाज़ सुनकर बहन जो बड़ी दुखी होती है, वह सोचती है कि ये क्या बोल रही है, लेकिन वह फिर दूसरा कदम रखती है, फिर जूती बोलती है, लेकिन वह चुप रहती है, कहती कुछ नहीं है। उसे सब समझ आ रहा है कि ये जूतियाँ मेरी ही बात में मुझसे कर रही हैं। जब उन जूतियों की बात ब्राह्मणी सुनती है तो वह अपने पति से कहती है कि ये जूतियाँ क्या बोल रही हैं, ये ननंद जी से क्या कह रही हैं। तब ब्राह्मण कहता है कि भाग्यवान तुझे मैं क्या बताऊं, जिसे तू ननंद समझ रही है वह मेरी बहन, उसने मेरे साथ क्या सलूक किया था। वह अपनी बीवी को सारी बातें बताता है कि कैसे भूखा प्यासा मैं 2 दिन तक तड़पता रहा, बहन ने एक गिलास पानी की भी नहीं पूछा। वह पूरी बात बताता है कि यह तो तेरे श्रद्धा और विश्वास का कारण है, हम जो पैसे वाले बन गए, यह तो उस बुढ़िया और उसके पति का करामात है जो जंगल में मिले थे। वह अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। तब उसकी पत्नी कहती है कि जी देखो, है तो हमारी ननंद और आपकी बहन है, जो हुआ उसे भूल जाओ, आखिर हम अमीर तो इसी के कारण हुए हैं। ना तुम बहन के घर जाते, ना जंगल में तुझे वो चमत्कारी बाबा और अम्मा मिलते जिन्होंने तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप यह प्रसाद मिला। इसलिए जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, लेकिन जो बहन ने किया वो बहुत बुरा किया। उसने अपने पवित्र रिश्ते को, जो भाई बहन का इतना पवित्र रिश्ता है, उसको भी पैसे से तोल दिया। उसको अपने धन के ऊपर इतना घमंड हो गया था। बहन को भी अब धीरे धीरे एहसास हो रहा था। वह सोच रही थी कि भाई ने तो मेरी बड़ी खातिरदारी की और मैंने अपने भाई को घर से निकाल दिया। बहन को एहसास होता है, लेकिन वह बोलती कुछ नहीं और अपने ससुराल के लिए चल देती है। भाई ने कहा बहन फिर आना। बहन की आंखों में आंसू आ गए हैं और वह अपने भाई के गले से लगकर रोने लगती है। भाई समझ गया कि अब बहन को एहसास हो गया। भाई का मकसद सिर्फ अपनी बहन को एहसास कराना था कि क्या कभी बहन भी गरीब हो सकती है, भैया अमीर हो सकता है, कभी भाई गरीब होता है तो बहन अमीर होती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि रिश्ते रिश्ते नहीं होते, उन्हें घमंड में और उनका जो मजाक बनाया जाए। अब बहन की समझ में अच्छे से आ गया। अब दोनों बहन भाई, जो बहन खुशी खुशी ससुराल चली जाती है और दोनों बहन भाइयों में प्यार हो जाता है और दोनों का आना जाना बना रहता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।